आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम क्लास 9th के लिए विषय विज्ञान का सेट सी कंप्लीट करेंगे। इसके पहले मैं आपको इस तरह के इसके 2 पेपर बता चुकी हूँ, सेट ए और बी। इसके बाद में हम सेट डी देखेंगे। इस तरह के आपको देखिए हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट पेपर दिए जाएंगे आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। तो जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी इन पेपरों को अच्छे से कंप्लीट करना है। 100% श्योर इनके पूरे आने के आपके चांस हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो देखिए पहला है कि तापमान का एसआई मात्रक है। तो तापमान का एसआई मात्रक क्या है आपका? केल्विन है। दूसरा है सोडियम का रासायनिक प्रतीक है। तो सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? Na। तीसरा है अमोनियम सल्फेट का सूत्र है। अमोनियम सल्फेट का सूत्र है NH4 2SO4। फिर एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है। तो एसआई पद्धति में भार का मात्रक होता है आपका न्यूटन। रंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्र कहाँ पे पाए जाते हैं? पत्ती की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग होती है। तो चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग कौन सी है? पराध्वनि। ठीक है, चलिए तो यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि सभी कोशिकाओं के चारों ओर डेडेडेस पाई जाती है। क्या? कोशिका झिल्ली। दूसरा है सोडियम का परमाणु क्रमांक डेडेडेस होता है कितना? 11। ध्वनि किसी द्रवात्मक माध्यम में डेडेडेस तरंगों के रूप में संचलित होती है। तो इसका आंसर रहेगा आपका सोडियम लिक्विड गैस। और चौथा है गति का नियम सर्वप्रथम डेडेडेस ने दिया था। किसने? न्यूटन ने। वाष्पीकरण डेडेडेस उत्पन्न होती है। किससे उत्पन्न होती है? शीतलता से। पदार्थ डेडेडेस अवस्थाओं में पाया जाता है। कितनी? 3 अवस्थाओं में। तो चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि सही जोड़ी लिखिए। पहले तरल संयोजी ऊतक, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी रक्त। त्वरण का मात्रक, त्वरण का मात्रक क्या है आपका? मीटर सेकेंड घात -2। ऊर्जा, ऊर्जा की जोड़ी है आपकी अदिश राशि। पत्तियों से भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। एरोसोल की जोड़ी द्रव्यमान इंटू त्वरण। और बल की जोड़ी रहेगी आपकी बल्कि देखिए एरोसोल की जोड़ी आपकी ये है कुहासा और बादल। बल की जोड़ी है त्वरण इंटू द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, चलिए इसके बाद में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला है दाब का एसआई मात्रक लिखिए। इसका एसआई मात्रक है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। दूसरा है किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा है संवेग का मात्रक लिखिए। संवेग का मात्रक है किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। नारियल का रेशा किस ऊतक का बना होता है? तो ये आपका बना होता है स्क्लेरेन काइना का। ठीक है, स्क्लेरेन काइनारा का बना होता है। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम लिखिए। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। और कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उनका त्वरण क्या होगा? देखिए इसका आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हमने इस पेपर की पूरी पीडीएफ तैयार कर ली है। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप उन नंबर से कांटेक्ट कर लीजिए। आपको सारी चीज़ ठीक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। तो आप कांटेक्ट करना ना भूलें। आपको हर एक सब्जेक्ट की पीडीएफ का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में है सत्य असत्य। पहला है पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन दाब एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता। इसका आंसर आपका असत्य है। दूसरा है विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के कई इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है। ये आपका असत्य है। तीसरा है द्रव्यमान संरक्षण के नियम अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ये सत्य है।
चौथा है किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणिक गुण असमान होंगे, ये भी आपका सत्य है। पांचवा है वास्तविक अवस्था में शून्य संतुलित बल प्राप्त करना कठिन है, ये आपका असत्य है। कतला सबसे तेज वृद्धि करने वाली मछली है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6, संलग्न की प्रस्तुत ऊष्मा क्या है? संतप्त विलयन की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। 8वां प्रश्न है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म लिखिए, समस्थानिक की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। ठीक है, इसके बाद में है कार्बन और सोडियम परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। पौधे में सरल ऊतक से जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न होते हैं? फ्लोएम के संगठन अवयव कौन कौन से हैं, उनके नाम लिखिए। एक समान वृत्ति गति के उदाहरण दीजिए। जड़त्व से आप क्या समझते हैं? और 15वां प्रश्न, क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों? 16वां प्रश्न, द्रव्यमान एवं बाहर में कोई 2 अंतर लिखिए। और 17वां प्रश्न है पानी की सतह पर रखने से कोई वस्तु क्यों तैरती है अथवा डूबती है, स्पष्ट कीजिए। 18वां प्रश्न है पादप एवं जंतु कोशिका में कोई 3 अंतर। ऊर्जा संरक्षण का नियम उदाहरण सहित समझाइए। और 20वां प्रश्न है मत्स्य संवर्धन के 2 गुण एवं 2 दोष बताइए। ठीक है, तो चलिए आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा है क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ से आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। ध्वनि भ्रूण से क्या तात्पर्य है? ध्वनि भ्रूण के क्या परिणाम है? ठीक है, तो चलिए आपने टोटल प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।